नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया का सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन मित्रों, यह हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, कितना और कैसा बोलना है। यदि हम सही वक्त पर सही इरादे से शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें सफल व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन हम सही समय पर सही इरादे से शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बुरा बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और यह कहानी आपका जीवन बदलने वाली है। यह कहानी आपको मौन रहने की शक्ति का एहसास दिलाने जा रही है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। वे दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेले रहते थे। वह बहुत ही मग्न ध्यान लगाने वाले इंसान थे, इसलिए वे पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और कहा, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत ही बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धता और विलासिता, और जो कि एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर शांति नहीं है। यह सुनकर साधु ने कहा, आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इनकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके मन में कोई अशांति और बेचैनी नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन फिर भी राजकुमार ने साधु से कहा कि बताइए मुझे क्या करना है। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में ही रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन यापन करेंगे। अगले 10 दिनों तक आप मौन में बैठेंगे और जितना हुक्म बोलने का प्रयास करेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे और वह सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रवर इच्छा थी, परंतु वह मान गया और कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब सा था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठकर प्रकृति को, फूलों को और आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में वह पहली बार देख रहा था कि चारों तरफ कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों तरफ प्रकृति को देख और महसूस कर, उसके लिए यह बड़ा अजीब सा था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठकर प्रकृति को, फूलों को और आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में वह पहली बार देख रहा था कि चारों तरफ कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों तरफ प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस एक सप्ताह बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी और चिंताएं समाप्त हो गईं। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में शांति थी। राजकुमार को अंदर ही अंदर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को बौद्ध भिक्षु के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजकुमार ने साधु से कहा, प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों था। उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला। राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर अपनी ऊर्जा खराब करता था और उनके बारे में अकेले ही सोच विचार करता था और ज्यादातर उनके बारे में नकारात्मक बातें सोचकर खुद को परेशान करता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें सोचने तथा बातें करने से मेरा मन अशांत और बेचैन रहता था। इस वजह से मैं कोई भी कार्य अच्छे से तथा समय पर नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर कार्य में असफल हो रहा था और निरंतर असफलता ने मुझे अधिक परेशान और चिड़चिड़ा कर दिया और इसने मेरे जीवन को अधिक नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिवस बहुत ही अलग थे।
ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहा हूं और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने इन 10 दिवसों में यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है। और ध्यान से मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप ही नहीं, दुनिया में कई लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी अधिकतर लोग किसी को भी नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। साथ ही साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूं। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप मौन नहीं रह सकते हो तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। और आप यहां पर देखेंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। फिर मन में ये ख्याल आते हैं कि ना ही बोलते तो अच्छा होता। कई परेशानियां कम हो जाए यदि लोग बोलना कम कर दें, झगड़े कम हो जाए। दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ मौन रहने कम से हो जाती है। जो मौन रहना जानता है वह भीड़ में भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग को भी पा सकता है। पहले अपने आसपास के वातावरण को शांत करो, आप देखोगे कि सारी शक्तियां आपके अधीन होने लगेगी। जब आप दूसरों की स्थिति को देखकर विचलित होते हैं तो यही उचित है कि अपनी आंखों को बंद कर लें और ध्यान की मुद्रा में बैठकर एकाग्र हो जाए। आप वहीं से ताजगी को महसूस करोगे, क्योंकि मन का शांत होना अति आवश्यक है। यदि कोई ना हो, स्वयं को ही अपने भीतर महसूस करना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वही परम राजा होता है। वही जीवन का स्रोत है। वही से आनंद का जन्म होता है। वही से मनुष्य मृत्यु की तरफ जाता है। वही से सूर्य उदय होता है। जब भी तुम डूबोगे फिर से शक्ति आने पर ऊपर उठोगे। जब आप मोह की उस आंतरिक सीमा तक पहुंच जाओगे तो आप पाओगे कि आप मौन रहने पर भी शब्दों की चुप्पी नहीं तोड़ सकते। आप अपनी वाणी का उपयोग सही समय एवं सही स्थान पर करेंगे तो सभी आपकी वाणी की प्रशंसा करेंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि समाज की पराधीनता छोड़ देते हैं। जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जो सिर्फ प्रत्यनशील व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर चमक आ जाती है। आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। मित्रों, आपने भी अनुभव किया होगा, ज्यादा बातें करने से मन अशांत हो, साथ शांति से भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य को करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाते हैं और वे जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और ना ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, वो लोग अक्सर अन्य लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और अशांत मन वाले व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहाँ और क्या कहना है तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह बहुत कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि किससे क्या कहना है। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और स्वयं का नुकसान करा देते हैं। वे अधिकतर दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक कर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन प्रति जागरूक हो जाता है। मित्रों, आप भी प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करें। इससे आप सब में एक सकारात्मक ऊर्जा का ठहराव अवश्य आएगा। इसी के साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।